नमस्कार दोस्तों। एक औरत की बहुत ही दर्द भरी कहानी जिसे लोग बाज कहते हैं तो सुनते हैं। आज रचना जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जीने का एक कारण घर लेकर आने वाली थी। देखा जाए तो वह बहुत खुश भी थी और थोड़ी सी उदास भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी। चाय का कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसके आंखों के सामने आने लगा। माँ बोल रही थी, बेटा तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। यही समझ लो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है, कोई क्या करेगा। मैं बोली, अगर मैं माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है। माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे जीऊं? रचना और माँ की यह सब बातें चालू थी, तभी पापा आ गए। देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई मोहित तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अब जब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। बेटी, शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को तो सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। पापा, जब मेरी रिपोर्ट आई कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग दिखाना चालू कर दिया था। कैसे रहूंगी मैं ऐसे वातावरण में? और मैं इस सब से भागकर अपनी जिंदगी खत्म करने वालों में से नहीं हूँ। देखो बेटा, मोहित के दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारे माँ का जैसे तैसे खर्चा चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा कठिन होगा। पापा, डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास के सोने के गहने लेकर मैं आई हूँ और एजुकेशन लोन निकालकर मैं 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है। मैं संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। आंखों का पानी छुपाते हुए माँ बोली, लोग क्या कहेंगे बेटा? क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ, जब मेरे साथ ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी करो,
बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं लोग। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना यह माता पिता और उस समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? माँ बाप समझ गए और रचना का साथ दिए। रचना ने 6 महीने का कोर्स किया और कोर्स करने के तुरंत बाद उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया। वो बहुत खुश हो गई थी, सब अच्छा चल रहा था, पर माता पिता बीच बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते थे। पर पहली शादी ने इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। पापा समझा रहे थे, बेटी तुम्हारी उम्र भी कितनी छोटी है, शादी कर लो, हमारे मर जाने के बाद तुम कैसे रहोगी? माँ पापा आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी दूसरी शादी भला? आखिर ऐसा ही हुआ। 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। रचना बेचारी अब अकेली हो गई। बहुत सारे दोस्त थे पर सभी लोग की शादी हो गई थी और वह अपने अपने गृहस्थी में मगन हो गए थे। जीने के लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था। उसे छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का एक उद्देश्य मिला। उसने उसी दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। कहते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है, और आज वही दिन था। वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी और सोच रही थी, मैं भले ही बच्चे पैदा नहीं कर सकती पर माँ तो मैं भी कहलाऊंगी। उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी और खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर उसकी शादी करूंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हाँ, आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो पड़े आप तक तुरंत पहुँचे।